kibrit ruhunu ver, ver ateşe. Omuzundan hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. सीमा जी, बाहर आसपास कोई नहीं है और जब तक मैं यहाँ पर हूँ हाशिम की हिम्मत भी नहीं होगी यहाँ आने की। बहुत बहुत शुक्रिया फिक्री जी। अरे ये तो बस मेरा फर्ज था। मैं पूछना भूल गई, आप कुछ पियेंगे? मेरा जवाब तो आप जानती हैं। मैं फ्रिज से बियर निकाल देती हूँ। फिक्री जी शुरू कब करेंगे? क्या? घर पर कोई नहीं है, मुझसे भी स्कूल के बाद दोस्तों से मिलने जाएगी। ये बहुत अच्छा मौका है, तो क्या आप इस मौके का मेरे साथ फायदा नहीं उठाएंगे? क्या करना है सीमा जी, मैं कुछ समझा नहीं। काज़िम भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बताओ क्या काम है? हाँ आपसे कुछ पूछना था मुझे। तो पूछो। क्या आसिम भाई ने आपको आज कोई नेकलेस बेचा है? बेचा है? सोने का नेकलेस है, क्यों क्या हुआ? क्या आप मुझे वो दिखा सकते हैं प्लीज? अभी दिखाता हूँ। इसकी कीमत क्या होगी? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ वो बस मेरी दोस्त है, उसी को देना चाहता हूँ। 3000 रुपए। 3000? कुछ कम हो सकता है क्या? इससे कम नहीं कर सकता। ठीक है, आप इसे अपने पास ही रखिए, मैं आपको पैसे देकर इसे लेकर जाऊंगा। ठीक है, रखता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच काजिम भाई, मैं आता हूँ। आओ। अपने दिमाग में अपनी सोच से एक तस्वीर बनाने की जरूरत है। अब आप आराम से खड़ी हो जाइए। सिर्फ सोचिए कि आप खड़ी हो रही हैं सीमा जी। ओह अच्छा, सिर्फ सोचना है। बस आप सांस लीजिए आराम से और सोचिए कि आप दरवाजे पर तैयार खड़ी हैं और अब आप बाहर निकलने वाली हैं। चली गई। गुड। और अब दरवाजे का वो लट्टू पकड़िए। लट्टू? नॉब, वो जिसको घुमाकर दरवाजा खोलते हैं। ठीक है। अब बिना कुछ सोचे आराम से दरवाजा खोलिए। उस नॉब को अब गोल घुमाइए। अब जल्दी से उस दरवाजे को खोलिए। सीमा जी, मैंने कहा ना, नॉब को घुमाइए और दरवाजे को खोलिए। ठीक है, दरवाजा खोलती हूँ। आराम से। अब आप अपना सीधा पैर बाहर निकालिए। अब आप पहले गहरी सांस लीजिए। नहीं कर सकती। सीमा जी, आप कर सकती हैं। ठीक है, मैं कर सकती हूँ। अब दूसरा पैर बाहर हाँ, कर दिया। जाइए, अब जहाँ भी जाना चाहती हैं। मैं घर से बाहर आ गई हूँ। हाँ, मैं घर के बाहर खड़ी हूँ। मुबारक हो।
मैं सड़क पर खड़ी हूँ, सड़क पर हूँ। मैं बाहर हूँ, मैं बाहर खड़ी हूँ। शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत, वरना लोग समझेंगे कि मैं आपके साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। बात को समझो आराम से। नहीं फिक्री जी मैं नहीं जा सकती हूँ। आप मेरी जगह चले जाइए फिक्री जी, मैं नहीं जा सकती हूँ फिक्री जी। आप मेरी जगह मुझ के स्कूल की मीटिंग में चले जाइए ना। अरे नहीं नहीं नहीं, जैसे आपको बाहर जाने से डर लगता है वैसे मुझे स्कूल टीचर से मिलने में डर लगता है। हाँ, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। चलो अब नीचे उतरो और अपना खाना खा लो। फिको, चलो उठो। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। आज तुम जल्दी कैसे आ गए? आज दुकान जल्दी बंद हो गई। इसको क्या हुआ? फिक्रित खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। क्या मतलब कि खाना नहीं खाना है? चलो नीचे उतरो। क्या तुम पापा से गुस्सा हो क्योंकि वो मीटिंग के लिए नहीं जा रहे? उन्होंने वादा किया था वो जरूर आएंगे। मैं खुद वहाँ आऊंगी और सब कुछ संभाल लूंगी। कहा ना वो आएंगे। मुझे अपने पापा चाहिए। आज तक वो तुम्हारी किसी मीटिंग में गए हैं क्या? मैं जानती हूँ वो इस बार भी नहीं आने वाले। फिको, फिको, मुझसे बात नहीं करोगे? फिको, उसे नीचे रखो। कहा ना नीचे रखो। बस अब बहुत हो गया। बहुत जिद्दी हो गए हो तुम। तुम्हें लगता है ये मेरी गलती है? स्कूल में शैतानी कौन करता है? मीटिंग में पापा नहीं जाना चाहते। अब तुम्हें बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? पर टीचर को पापा से मिलना है। आपने तो कह दिया कि वो नहीं आएंगे। वहाँ वो मुझे एक्सपेल कर देंगे। करने दो मुझे एक्सपेल। मैं खुद भी तो यही चाहता हूँ। क्या मतलब है? हाँ, तो अब और क्या करोगे? मैं अपने आप को खुद संभाल लूंगा। और ये तुम कैसे करने वाले हो? ढूंढ लूंगा कोई तरीका। नहीं भाई। हाँ, तुम आज इन लोगों के बीच में मत बोलना प्लीज। फिक्रित, अब अपनी नौटंकी बंद करो। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, मेरी जिंदगी में टांग मत अड़ाइए। ये कैसे बात कर रहे हो? इससे आपको क्या? मेरी मम्मी नहीं है, पापा कहाँ रहते हैं कोई नहीं जानता। कौन है मेरा यहाँ? किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है। आप भी मुझे छोड़कर चली जाइए। तुम मेरे भाई हो, समझे? सब कुछ हो। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें ऐसे अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। क्या मतलब है यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है? मैं हूँ यहाँ और हमेशा यही रहूंगी, समझे तुम? तुम अब स्कूल जाकर दिमाग लगाकर पढ़ाई करोगे। फिक्रित, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी, समझ गए? मैं कल तुम्हारे स्कूल चलूंगी, ठीक है? मैं सब संभाल लूंगी। तुम पापा की चिंता मत करो। चलो, तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। चलो, रखो उसे।
वापस रखो। किसी कसाई की दुकान पर नौकरी करोगे क्या? हाँ? कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पर ऐसा लग तो नहीं रहा। नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, इसमें तुम्हारे लिए कुछ है। क्या? इसकी क्या जरूरत थी? ये सब के लिए है। सच में सब कुछ ठीक है? रुको, मैं 1 सेकंड में आती हूँ। किरास, किरास, इसे फ्रिज में रख दो और खाना खाने के बाद ही खोलना। मैं बस अभी आती हूँ। मेरा वैसे भी खुली हवा में जाने का मन कर रहा था। ठीक है। तो चलो, बताओ क्या हुआ? बस वही पुरानी कहानी है। क्या ये उस मीटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है? वैसे ये इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पापा भी कभी मेरी स्कूल की मीटिंग के लिए नहीं आते थे। मैं जानती हूँ ये बड़ी बात नहीं है, पर फिक्रेत एक्सपेल हो जाएगा। ओह, तो ये प्रॉब्लम है। अगर उसे स्कूल से निकाल दिया गया, उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। डरो मत। क्या हुआ भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। डरो मत। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उनके पास तुम हो। चलो अब। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कोई हमें देख लेगा और फिर गॉसिप करेगा। मुझे अंदर जाना होगा। अभी तो आई हो। अगर मैं घर नहीं गई तो फिर कुछ पंगा हो जाएगा। ठीक है, मैं रुकूंगा नहीं। कल का कोई प्लान है तो बताना। ठीक है, मैं बता दूंगी। पता नहीं अब कल क्या होने वाला है। फिलिस, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझ गई? हसन भाई, आ गए तुम? हाँ आ गया। मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, उसके जगह मेरी मदद करने के लिए कोई बात नहीं, ये हम दोनों के लिए अच्छा है। मैं तुम्हें रोज के हिसाब से पैसे दिया करूंगा, ठीक है? ठीक है हसन भाई। लेकिन तुम स्कूल जाया करोगे तो ये सब मैनेज कैसे करोगे? हाँ, मैं कर लूंगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो फिर ठीक है, चलो काम शुरू करते हैं। Kibrit ruhunu ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzümü dön
Gece bir el ateş ettik bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. इतनी सुबह उठकर कहाँ गए थे? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वॉक पर गया था। अच्छा, बैठो मैं चाय बना कर लाती हूँ। सुनो हिकमत, हाँ, क्या तुम मार्केट से फ्रेश ब्रेड ले आओगे? मुझे बहुत पसंद है। अभी लाता हूँ, थोड़ी और वॉक भी हो जाएगी। जमील, तुम्हारे लिए एक खबर है। क्या हुआ? केस के बारे में कुछ पता चला? तुमने जेंग के साथियों का नाम पता करने बोला था ना? हाँ, मैंने वहाँ इन्वेस्टिगेशन की थी। कुछ लोग वहाँ काम करते थे पर ऑलमोस्ट सबने बरिस का नाम लिया। बरिस? वही फिलिस का भाई जिसके बारे में तुमने बताया था। हाँ, पर वो लोगों ने इसे जेंग के साथ घूमते हुए देखा है। हो सकता है वो इसमें शामिल हो। ठीक है, थैंक यू ऑफिसर। बरिस? हाँ। मॉम प्लीज आप रोइए मत। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। ये सिर्फ एक स्कूल मीटिंग ही तो है। तुम्हारे लिए सिर्फ एक मीटिंग होगी। मैंने सोचा था कि तुम्हारे स्कूल में जाऊंगी, तुम्हारे टीचर से तुम्हारी पढ़ाई के बारे में बात करूंगी, पर मैं नहीं जा सकती। मुझे पता है, पर ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप ऐसे उदास होकर रोएं। सुबह से अब तक यहीं खड़ा हुआ है। जब तक मेरा मुंह नहीं तोड़ देगा तब तक जाएगा नहीं। ये यहाँ से मेरे निकलने का इंतजार कर रहा है। पता नहीं तूफान क्या कर रहा होगा। मुझे कैसे भी बाहर निकलना है। तूफान के लिए नकली रजिस्ट्रार ढूंढना होगा। चलिए अब आप अंदर चलिए, आराम कर लीजिए। मुझे लगता है मुझे घर को एक बार अच्छे से साफ करना चाहिए, तभी मुझे थोड़ा बेहतर लगेगा। आप थोड़ी देर लेट क्यों नहीं जाती? मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ। घर से निकलने में मेरी मदद चाहिए? और तुम ये सब कैसे करोगी? मेरे साथ मेरी स्कूल मीटिंग में चलिए, उसके बदले मैं आपको पापा से बचाऊंगी। पक्का ना? हाँ। अब मॉम को जाकर बोल दीजिए कि मैं मुझदे की मीटिंग में जाऊंगा और आप परेशान मत हो। ठीक है, जैसा आप चाहें। सुनो, तुम मुझे बचा लोगी ना? कोई और रास्ता है क्या आपके पास? सेमा जी सुनिए। अच्छा सुनो, अब मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम घर वापस आने से पहले अपने कपड़ों को गंदा कर लो। ठीक है, पर हम सब लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि सबको लगे कि हम बिल्कुल एक नॉर्मल फैमिली की तरह रहते हैं। नॉर्मल? हाँ बिल्कुल। अच्छा दीदी। हाँ? मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? मैं आज दुकान पर अकेला हूँ। यार एक मतलब बहुत हो गया। जो करना है करो। अच्छा सुनो, हमें स्कूल जाकर आज सारी टीचर्स को इम्प्रेस करना होगा, ठीक है?
फिको प्लीज तुम उदास मत हो, हम सब संभाल लेंगे। हाँ संभाल लेंगे, पर कैसे? कोई रास्ता तो होगा। चलो मेरे मिनियन, चलो चलो मिनियन, आ जाओ आ जाओ। चलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो? सच कहूँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुम ऐसे डर क्यों रही हो? सब कुछ ठीक ही होगा। आई होप सो। बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, ओके चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। भाई क्या हुआ, कुछ खबर मिली क्या? जैंक बताने तो तुम वाले थे राइट? फिर इंटेरोगेशन में कुछ बताया क्यों नहीं? चाहते क्या हो तुम? मैंने आपको बताया था कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो कौन है इसके पीछे, बताओ मुझे। जैंक बताओ, आखिर इन सब के पीछे है कौन? हाँ, कहीं इन सब के पीछे तुम्हारा वो अजीज दोस्त बरिस तो नहीं है? बरिस भाई? बरिस, उसी की बात कर रहा हूँ, जिसके फेमस होने के बाद भी ठीक से कोई उसे जानता नहीं है। भाई मैं अब झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है तुम उसके साथ काम करते हो, वो तुम्हारे गैराज में भी आता है। अगर उसका नाम ले लोगे तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। अब बताओ मुझे। मैं समझ नहीं पा रही आपको शुक्रिया कैसे कहूँ फिक्री जी, आपने मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। आपको मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, मुझसे मेरी बेटी की तरह है, इतना तो कर ही सकता हूँ। ठीक है ठीक है। चलिए मॉम, आप दरवाजा बंद कर लीजिए। हाँ करती हूँ। मैं घर पर ही आप दोनों के वापस आने का इंतजार करूंगी। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो बाय। बेटा अब चलते हैं। मुझदे आपकी बेटी की तरह नहीं है फिक्री अंकल, ये बात भूलिएगा वो नहीं। तो बस तुम्हारी माँ को खुश करने के लिए कहा था। लोग फिक्री, भागना मत, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। दूर रहिए उनसे। तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं, हट नहीं जाओ। हटूंगी मैं, और अगर आपने मुझे एक बार और छुआ तो ऐसे चिल्लाऊंगी कि पुलिस क्या यहाँ पर पूरी आर्मी आ जाएगी और आपको उनसे कोई नहीं बचा पाएगा, वो आपको फिर से जेल में डाल देंगे। किस जन्म का बदला ले रही हो तुम मुझसे? आप यहाँ से चले जाइए। तुम समझ क्यों नहीं रही हो, ये आदमी पागल है, पागल। कहाँ जा रही हो तुम इसके साथ? स्कूल, मैं फिक्री पापा के साथ स्कूल मीटिंग में जा रही हूँ। क्या? सुन लिया आपने? चलिए फिक्री पापा। तुम माँ बेटी पागल कर दोगे मुझे। तुम्हारे स्कूल की मीटिंग में जाएगा ये? तुम्हारा पिता ये नहीं, मैं हूँ। मेरे पापा मर गए। कमाल कर दिया। अब आप ज्यादा स्मार्ट मत बनिए। अरे नहीं, जरा देखूं? हाँ, मैं चाहती हूँ अंदर जाते ही तुम सब ठीक से रहो, ठीक है? ठीक है दीदी। ठीक है। तुम डरो मत। ऑल द बेस्ट। हाय फिलिस। हेलो सर, दरअसल हम फिक्रत के बारे में आपसे बात करने आए हैं। अच्छा ठीक है, तुम दोनों यहाँ रुको, इन बच्चों को बाहर भेज दो। तुम दोनों से अकेले में बात अच्छा, करूंगा। ठीक है। तुम लोग जाओ। अब बैठ जाओ। वैसे फिलिस पापा कहाँ हैं तुम्हारे? वो शहर से बाहर गए हुए हैं। तुम्हारे सारे भाई बहन इसी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन आज तक एक बार भी तुम्हारे पापा यहाँ नहीं आए। फिलिस, मैंने तुमसे पिछली बार भी कहा था। हाँ पर सर, हम ही फिक्रत के पेरेंटल गार्डियंस हैं। हाँ सर, हम ही उसका ख्याल भी रखते हैं। हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन बात यह है कि फिक्रत को स्कूल से निकाल रहे हैं। उसका पूरा प्रोसीजर शुरू करने के लिए हमें उसके लीगल गार्डियन से मिलना जरूरी है। ऐसा मत करिए प्लीज, ऐसा मत करिए। देखिए, फिक्रत को स्कूल बहुत पसंद है। हाँ वो तो होगा ही, उसके सताए हुए बच्चे जो यहाँ हैं। नहीं सर, मैं जानता हूँ वो सब उसके दोस्त हैं। आपकी बेटी बहुत होशियार है, ये पूरे क्लास में सबसे ज्यादा मेहनत करती है। इसका रिजल्ट भी पिछली बार से बहुत इम्प्रूव हुआ है। मुझे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बिल्कुल पापा पर गई है। अब तो आप समझ ही गई होंगी मिस कि हमने अपनी बेटी को कितने नाजों से पाला है और कितनी समझदार है ये लड़की। मैं इसको कभी अकेला नहीं छोड़ता, हर वक्त साथ रहता हूँ। हम समझते हैं कि हमारी बच्ची को किस चीज की जरूरत है और हम उसे खुद बिना उसके कुछ कहे पूरी करने की कोशिश करते हैं।
बहुत खूब। काश सारे पेरेंट्स की सोच आपके जैसी होती। काश मैं आपसे कुछ साल पहले मिली होती। सच में काश। अब सुनो फिलिस, अगर उसका कोई लीगल गार्डियन नहीं है तो सब मुझे ही करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इन्फॉर्म करना होगा, किसी को उस बच्चे का लीगल गार्डियन बनाया जाएगा। ये सब ऐसे नहीं चल सकता। लेकिन सर आप जानते हैं मैं सिर्फ उसकी बड़ी बहन नहीं हूँ, उसकी माँ की तरह हूँ। मुझसे जो भी हो सकता है मैं वो कर रही हूँ। हाँ सर, अगर आप मिनिस्ट्री को ये बताएंगे तो वो फिक्रत को हमसे छीन लेंगे। प्लीज ऐसा मत करिए। आई एम सॉरी, पर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कम इन। गलती मेरी है डियर, मीटिंग की वजह से मुझे आने में देर हो गई। कैसे हो रहमत? मैं ठीक हूँ। कैसे हैं आप सर? आपकी तारीफ। मैं फिलिस का फियांसे। ओह अच्छा, बैठिए। सर को बता दिया क्या? क्या? वही बच्चों की कस्टडी वाली बात। सर एक्चुअली हम लोग शादी कर रहे हैं और आपको भी पार्टी में आना पड़ेगा। और उसके बाद हमने सोचा है कि हम बच्चों को अडॉप्ट करके लीगल फॉर्मेलिटी शुरू कर देंगे। हाँ सर, आपको मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। हमारी शादी के बाद हम दोनों खुद ही बच्चों की कस्टडी लेने वाले हैं। अब देर हो गई। आई एम सॉरी। इसने मैथमेटिक्स में कुछ दिनों से बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाया है। वो आजकल इसका मैथ का टीचर मैं ही हूँ ना। ऐसा है क्या? वैसे सर आप करते क्या हैं? ये मेरे बारे में नहीं, ये मीटिंग मेरी बेटी के बारे में है। ये मीटिंग बच्चों के भविष्य के बारे में है, उनकी खुशियों को समझने के लिए है। हाँ? सड़क पर देखिए कितने सारे बच्चे हैं जिन्हें ये मौका मिलता ही नहीं है। हाँ? इसमें सिर्फ बच्चों के माँ बाप की गलती है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो ये नहीं समझते कि बच्चे की खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। अब देर हो गई है फिलिस। मुझे लगता है फिक्रित को किसी जिम्मेदार आदमी की जरूरत है। तो सर उसके लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। पिछली बार जब वो काउंसलिंग के लिए गया था तब उसने काउंसलर के बैग में मरा हुआ चूहा डाला था। उसके बाद काउंसलर ने नौकरी छोड़ दी। प्लीज सर, कम से कम थोड़ा टाइम तो दीजिए। फिलिस, नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। वो वहां 1947-48 के चैंपियंस की टीम है ना, वहां बीच में जो है वो लेजेंडरी स्ट्राइकर लेफ्टर है ना। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। माफी चाहूंगा, खो गया था। आप प्लीज कंटिन्यू करिए। ठीक है, प्रोसीजर शुरू होते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कोरिया के अगेंस्ट उनका 1954 वाला गोल याद है सर? कौन भूल सकता है उसे। और नहीं तो क्या, मेरे पास इनकी उस गेम की जर्सी है। सच में? हाँ, दरअसल मेरे मम्मी पापा इनके बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने ज्यादा कुछ छोड़ा नहीं मेरे लिए, पर कुछ बेशकीमती चीज छोड़ गए। लेफ्टर की पहनी हुई जर्सी, असली वाली, वो भी ऑटोग्राफ के साथ। ऑटोग्राफ के साथ? हाँ हाँ। क्या हम 2 मिनट अकेले में बात कर सकते हैं सर? हाँ ठीक है। तुम लोग बाहर रुको, मैं आता हूं। हाँ तो सर। क्या कहा उन्होंने? वो अभी बात कर रहे हैं। क्या लगता है ये कर पाएगा? काश कर ले। उस स्टेडियम में मैं बहुत बार गया हूँ। यही तो बात है, मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ। काश उस वक्त मैं भी वहां होता और बस वहां की घास को सूंघ सकता। उसकी बात ही कुछ अलग होती, मैं समझा नहीं सकता। ये मेरा पैशन है। वो दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्राइकर था। सच कहा, सच कहा। वैसे सर, पिछले कुछ समय से मैं वो जर्सी किसी चैरिटी को डोनेट करने की सोच रहा था, लेकिन अब सर मुझे ऐसा लग रहा है कि उस जर्सी के असली हकदार और कोई नहीं सर, वो आदमी आप ही हैं। थैंक यू सो मच सर, फिर मिलता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मान गए। पर कैसे? वो इस बार इसे माफ कर रहे हैं।
पर अगली बार माफी नहीं मिलेगी। ये थैंक्स अ लॉट। सुना तुम लोगों ने, बच गए। हाँ, वैसे तुमको अब मुझसे शादी करनी पड़ेगी इन बच्चों के फ्यूचर हाँ, के लिए। उनके फ्यूचर के लिए। एग्जैक्टली। वाह, क्या किस्मत पाई है। मैं तो सच में डर गया था। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। सच में आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मेरी बेटी के भविष्य के लिए अच्छा है। पापा, अरे यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ, इसको निकाल दिया क्या? हैं? नहीं निकालेंगे। मैंने तो पहले ही कहा था, उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो स्कूल से निकाल दे। बस अब तुम अपनी थोड़ी शैतानी कम कर दो। अरे छोटे मियां, चलो मेरा काम खत्म हो गया, मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। हाँ, उनकी फिक्र मत करो, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं, भूल जाओ। रहमत, रहमत, चलो। आखिरकार दम घुट रहा था। रुक जाओ फिक्रे। अरे नहीं, कब तक भागेगा फिक्रे? रुक जा। अब मेरी बात सुन, 24 घंटे के अंदर या तो हमारे पैसे दे दे या फिर अपनी वो गाड़ी। और मैं 24 घंटों में इतने पैसे कहाँ से ले आऊंगा? मुझे उससे कोई मतलब नहीं, अपनी किडनी बेच दे। कल शाम तक है टाइम तेरे पास, मुझे पैसे वापस चाहिए। अगर वो नहीं मिले तो? ठीक है मेरे भाई, दे दूंगा। नहीं दिए तो तू बचेगा नहीं। तू तो अब गया फिक्री, इतने पैसे 24 घंटे में कहाँ से लेके आएगा? कहाँ फंस गया? थोड़ा साइड में चलो। ऐसा क्या कहा तुमने इसके प्रिंसिपल को? ये समझ लो कि एक मौका मिला और मैंने उसका फायदा उठा लिया। पता है तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो। हाँ, मैं बताना भूल गई, आज शाम तुलह की शादी है। पर उसने तूफान को निकाल दिया था ना? हाँ, बहुत लंबी कहानी है। वो नकली शादी कर रहे हैं तुलह की मॉम की खुशी के लिए। नकली शादी? सही है, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। क्या मुझे बुलाया नहीं है क्या? उससे क्या होगा, हम लोग साथ चलेंगे। क्या मतलब? कपल की तरह? हाँ। सुनने में कितना अच्छा लगता है। हम जाएंगे साथ में, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लोग फालतू में गॉसिप करेंगे। ठीक है, कोई नहीं। चलो, मुझे इस तरफ जाना है। कहाँ? निशिंताशी जाना है, मेरा इंटरव्यू है, एक नई नौकरी मिल रही है उसके लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सॉरी। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें शाम को मिलता हूँ। ठीक है, ख्याल रखना। फिलिस, मुझे कुछ कहना था पर ठीक है। ठीक है, मतलब कहना था पर कुछ खास नहीं है तो रहने दो, ठीक है? तो शाम को मिलते हैं। तो बाय। शाम को मिलते हैं।
अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है? बरिस बताइए ऑफिसर। कहां से आ रहे हो तुम फिलिस के साथ थे, राइट? कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं जानता हूं तुम उसके कजिन नहीं हो। मुझे पता है तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है जिसे तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो क्या अब उसके लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत है? मुझे और भी बहुत कुछ पता है बरिस। मैं जानता हूं कि तुम इस मोहल्ले के किन लोगों के साथ घूमते हो और ये भी कि तुम लोग क्या करते हो। सॉरी, मैं समझा नहीं। वो जैंग जिसे हमने पकड़ा था, तुम जरूर उसे जानते हो। मैंने सुना तुम दोनों की काफी अच्छी दोस्ती है। जैंग, हाँ जैंग जानता हूं। तो क्या जैंग को जितने भी लोग जानते हैं उन सबको पकड़ोगे क्या? जो नकाब तुमने पहन रखा है उससे मैं हटाऊंगा। बच के रहना। वादा करता हूं एक दिन तुम्हारा असली चेहरा फिलिस के सामने जरूर लेकर आऊंगा। समझ गए? बोल दिया। अब मुझे जाना है। ऑफ कोर्स। ठीक है, हैव अ गुड डे। क्या मतलब? तुम्हें पता है ये मेरे पापा की बहुत पुरानी निशानी है। एंटीक है ये, देखो। हा? एंटीक नहीं है, ये बस कबाड़ है। क्या तुमने इसको कबाड़ कहा? क्या सच में? कसम से पापा, आप कैसे इंसान थे। इंसान आजकल अपने ही बच्चों को नहीं छोड़ता है। तो तुम मुझे इसका कितना दे सकते हो? सिर्फ 100 रुपए। 100 रुपए? तुम यहाँ मुझे लूटने के लिए बैठे हो? नहीं बेचनी तो जाओ। ठीक है, ये लो। 10 के नए सिक्के देना। कैसे हो विक्री भाई? तुम्हें कैसे पता चला मैं हूँ? इतनी बदबू से आपसे आती है। और बिजनेस कैसा चल रहा है? लगता है आज हाथ हटा, निकल जा। क्या? अच्छा ये बता, अपने पुराने दोस्त की उसके बुरे दिनों में मदद करने में तुझे कोई दिक्कत है क्या? मैं बेवड़े बोला ना, निकल। तुम एक धोखेबाज हो, बसंदे होने का नाटक करते हो। अब इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। ऊपर वाले माफ करना। हाथ ऊपर करो, मुझे अपने सारे पैसे दे दो। क्या हुआ फिक्री, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं फिक्री नहीं हूँ, जल्दी से मुझे पैसे दे दो। अरे बेटा, खुजली हो जाएगी, निकाल दो उसे अपने सिर से। आंटी, क्या आप मुझे कुछ उधार देंगी? मैं कहाँ से दूं बेटा, मेरे खुद के पास नहीं है। मैं अब नहीं बचूंगा। अभी नाक तोड़ी है, कल वो मुझे मार डालेगा। अब कुछ भी नहीं हो सकता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मुझे उनसे बचा नहीं सकता। अगर मैंने कल तक उनके पैसे नहीं लौटाए तो फिर एक बॉटल वाइन दिला दो ना। यार तुम भी ना जुनेद भाई, यहाँ मैं मरने वाला हूँ और तुम्हें शराब पीने की पड़ी है। मुझे बताओ ना फिक्री, क्या हो गया? वो लोग मुझे मार डालेंगे मेरे भाई। कौन? मैं ये पी रहा हूँ। हमारे मोहल्ले के नहीं हैं, शहर की तरफ से हैं। मैंने उनके साथ काम किया। अब मैं ये सोचता हूँ कि मैंने ये गलती क्यों की। कितना माल चुराया उनसे फिक्री? ऐसी बात नहीं है भाई, मुझे लगता है जुनैद वो लोग इस बार मुझे मार डालेंगे। वैसे क्या मैं भी इस पार्क में एक जगह ढूंढ लूं? मैं भी बेंच पर सो जाऊंगा। मुझे बस एक ऐसी चादर चाहिए होगी। हाँ,
क्या लगता है वो लोग मुझे यहाँ ढूंढ पाएंगे क्या? ये गलती मत करना, मैंने खुद ये गलती करके देखा है। मैंने पूरी जिंदगी छुपते हुए बिता दी है, कभी नहीं। पर तुम किससे भाग रहे हो? वो बीवी से। हाँ वो ठीक है। अपनी नौकरी से, किराए से, अपने सारे खर्चों से, अपने प्यारे बच्चों से। वो कैसे? मैं बस अपनी पुरानी जिंदगी से भाग रहा हूँ। मैंने खुद झूठी खबर फैलाई थी कि मैं भूकंप में मर गया। एक भूकंप आया, उन लोगों ने मुझे दफना भी दिया था, और इसलिए अब मैं बहुत खुश और मजे में रहता हूँ। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जो दिल में आए वो कर सकता हूँ। पीता रहूंगा और दिल करेगा तो पीऊंगा। अपनी ही मौत का नकली नाटक किया, बढ़िया। हाँ? जुनैद, वाह क्या आइडिया है। तुम तो कमाल के आदमी हो। आओगे ले लेके आओ। अरे कितनी बदबू आ रही है, तुमसे पहले जाकर नहाते करें। अब सुनो फिको, स्कूल में बच्चों को मारना बंद कर दो, वरना वो तुम्हें निकाल देंगे। और जब भी तुम्हारा किसी को मारने का मन हो तो तुम घर आकर अपने भाइयों को मार लेना, मतलब बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करना। हाँ, अच्छा आइडिया है। यकीन नहीं होता मैंने ऐसा कहा। पापा की चिंता मत करना, उन्हें भूल जाओ। फिको, पापा को तो तुम जानते हो ना, वो कैसे आदमी है। मेरे बच्चों। पापा, आ जाओ, अब मार डालो मुझे। Karanlığa çak bir kibrit, ruhunu ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe.